जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे अपने करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो करंट अफेयर डिस्कस किया जा रहा है आप लोगों से, ये 12 अक्टूबर 2025 को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जो कि पीसीएस परीक्षा की तिथि निर्धारित है। ये वार्षिकी करंट अफेयर्स है। तो आइए शुरू करते हैं। मई 2025 में पर्यटकों पर आधिकारिक रूप से ग्रीन फ्री नामक एक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बना? मई 2025 में पर्यटकों पर आधिकारिक रूप से ग्रीन फ्री नामक एक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लागू करने वाला पहला अमेरिकी राज्य हवाई बना। हाल के दिनों में चर्चित रहा राइस बेलो मोटल वायरस। कौन सा वायरस? राइस बेलो मोटल वायरस। ये किस महाद्वीप में पाया गया है? ये वायरस पाया गया है अफ्रीका में। हाल ही में अमेरिका के राइस बेलो मोटल वायरस कौन से महाद्वीप में पाया गया है? अफ्रीका में पाया गया है, ये जो भी बहुत चर्चित था। हाल ही में अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा HIV की रोकथाम करने के लिए किस दवा को मंजूरी दी गई? अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लेनाकापावीर जो है HIV की रोकथाम के लिए लेनाकापावीर नामक जो औषधि है उसको मंजूरी दी गई है अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा। हाल ही में अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क की कंपनी एक्स ने किस नाम से एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एक्स चैट के नाम से जो है लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किस देश के साथ साझेदारी में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास शुरू किया है? रोमानिया के साथ इन्होंने किया है कॉन्वे एक्सरसाइज 3। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश किसे घोषित किया गया है? तो ये भारत को घोषित किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा यह रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत है। फिर UN के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी हंगर हॉटस्पॉट FAO WFP अर्ली वार्निंग ऑन एक्चुअल फूड इन सिक्योरिटी रिपोर्ट में किन देशों को दुनिया के सर्वाधिक भूख संकट वाला देश घोषित किया गया है? तो सूडान को, दक्षिणी सूडान और माली, 3 देशों को जो है सर्वाधिक भूख संकट वाला देश घोषित किया गया है UN के जो है FAO और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है रिपोर्ट। भारतीय मूल के वह अमेरिकी यात्री जो नासा के एक्सपीडिशन 75 मिशन के तहत फ्लाइटिंग इंजीनियर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा जिन्होंने की जून 2026 में, वो अनिल मेनन है। किस अपराध के कारण थाईलैंड की अदालत ने 7-2 के बहुमत से देश के प्रधानमंत्री मैतोंग तार्थ्रान सिनावात्रा को 1 जुलाई 2025 को उनके कार्यों से निलंबित कर दिया था? तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं उनको जो है फ़ोन कॉल पर अंकल कहने के कारण इनको जो है निलंबित कर दिया गया था। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 144 जंगली और खेती की जाने वाली चावल की किस्मों से 144 जंगली और खेती की जाने वाली चावल की किस्मों से आनुवंशिक डेटा संकलित करके एशियाई चावल का पहला उच्च रिजोल्यूशन पैन जीनोम तैयार किया है? तो ये चीन के द्वारा ये कारनामा किया गया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 ने अपने 116 वर्ष के खुफिया सेवा के इतिहास में किसे पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया है? ब्लेज मेट्रेवेली को जो है पहला जो है प्रमुख नियुक्ति किया गया है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा 17 जून 2025 को जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में कोपेनहेगन डेनमार्क को स्थान प्रदान किया गया है रैंकिंग। भारत का वह पड़ोसी देश जो हाल ही में अमेरिकी मिशन आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बना है, ये बांग्लादेश शामिल हुआ है। तो UNHCR द्वारा जून 2025 में जारी ग्लोबल ट्रेंड्स के अनुसार अप्रैल 2025 के अंत तक दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या 122.1 मिलियन है। मध्य अमेरिका के किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी फ्यूएगो
में हाल ही में विस्फोट हुआ, तो ये ग्वाटेमाला में हुआ। इंडोनेशिया स्थित किस ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट से आसमान में 10,000 मीटर तक राख का गुब्बार छा गया? माउंट लेवु टोबिलाकी में। 15 से 17 जून के मध्य में 51वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कनासिकिस, अल्बर्टा, कनाडा में किया गया था। वर्तमान में सूडान विस्थापन के मामले में शीर्ष स्थान पर है, लेकिन 14.3 मिलियन लोग या तो शरणार्थी है या देश के अंदर ही विस्थापित हुए हैं। फिर इसके बाद सीरिया का स्थान है, फिर अफगानिस्तान और यूक्रेन का स्थान आता है। फिर पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन नैरोबी, केन्या में किया गया। बांग्लादेश सरकार ने किस दिन को बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो ये 8 अगस्त को जो है बांग्लादेश घोषित किया गया है। जून 2025 में ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो वियतनाम शामिल हुआ है। किस देश ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ईरान के द्वारा दिया गया है। आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। ये अभी तक तो वन लाइनर टाइप का था, अब हम डिस्कस करेंगे एक एक मुद्दे को देखकर। जैसे ये है, आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये 25 जून को विजयवाड़ा में अमरावती क्वांटम वैली कार्यशाला के दौरान भारत ने क्वांटम तकनीकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल के तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में, यानी कि जो देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली है, ये विजयवाड़ा में अमरावती क्वांटम वैली के रूप में जाना जाता है। तो इसकी अमरावती में स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 2026 तक पूरी हो जाएगी और ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तय उद्देश्यों के अनुरूप राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। यह क्वांटम वैली हेल्थ केयर से लेकर एग्रीटेक जैसे कई क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग की शक्ति को समाज और उद्योग के लाभ के लिए उपयोग किया जाएगा। यानी जो नेशनल क्वांटम मिशन चल रहा है उसके उद्देश्यों के अनुरूप ही राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की जाएगी। और यह क्वांटम वैली हेल्थ केयर से लेकर के यानी हेल्थ सेक्टर से लेकर एग्रीटेक जैसे कई क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटिंग की शक्ति को समाज और उद्योग के लाभ के लिए उपयोग में लाने का कार्य करेगा क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। फिर केरल में भारत का पहला तितली जो है अभ्यारण्य, केरल में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य 18 जून 2025 को केरल राज्य वन्य जीव बोर्ड ने राज्य के अरलम अभ्यारण्य को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल राज्य के अरलम अभ्यारण्य को भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया है, जो 25 वर्षों के संरक्षण प्रयासों, सर्वेक्षणों और राज्य वन विभाग और मालाबार नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के पर्यावरणविदों और शोधकर्ताओं के सतत प्रयास का परिणाम है। और ये केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। इसका नाम अब अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। ये पश्चिमी घाट की हरियाली में फैले 55 वर्ग किलोमीटर, ये सब इसके विस्तारित है। अरलम जो है तितली अभ्यारण्य के बारे में है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको क्या एक एक चीज़ पढ़ा है। बाकी ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़ जाइए स्कैन करके, ये भी स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। बाकी इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात देख ले रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक भी कर दिया करिए। कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। और ये ईयरली करंट अफेयर की क्लास कुछ ही दिनों में बस समाप्त होने वाली है। जनवरी से लेकर के इधर तक की खबरें जो है डिस्कस कर ली गई हैं। अब आगे आप लोग बताइए कौन से सब्जेक्ट की क्लासेज आपको इसी तरीके से एक श्रृंखलाबद्ध रूप में इस मतलब आपके लिए लाई जाए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद।